अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सर इब्रार और हमारा चल रहा था फिज़िक्स में चैप्टर 2 और उसके कुछ सवालात रहते थे, तो आइए चले देखते हैं वो कौन कौन से हैं। आज तो सबसे पहला सवाल है कि रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक वेक्टर को दिखा कैसे सकते हैं कि वेक्टर काम क्या करता है या वेक्टर होता क्या है। इसके वेक्टर को समझने के लिए हमने पीछे इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी पढ़ी हैं, तो आज एक और मिसाल देख लेते हैं इसकी। जिस तरह से गाड़ियों वगैरह में, बाइक वगैरह में तो हर कोई सफ़र करता ही रहता होगा, या आपने भी कहीं सफ़र किया होगा। जिस तरह आप शहर की तरफ जाते हैं, यहाँ अपने एरिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन अपने आप शहर की तरफ जाएँ तो वहाँ आप देखते हैं कि हर एक जगह पर या आगे चौक पर या फिर मोड़ पर या आगे कुछ फासले पर अगर एक साइन लगा हुआ होता है जो आपको बताता है कि भाई ये रास्ता इस तरफ जाता है या ये रास्ता इस तरफ मूव होता है। मिसाल के तौर पर एक जगह थी, एक चुरंगी बनी थी, चुरंगी के बाद से एक साइन बोर्ड लगा, तो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपके नाज़िमाबाद आ जाएगा, या फिर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे वहाँ पर आपको रूबी मोड़ मिलेगा या मार्च मोड़ मिलेगा। तो कोई भी ऐसे जो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो साइन बोर्ड आपको एरो बना हुआ होता है, उसमें वो एरो आपको बताता है डायरेक्शन के सीधे हाथ की तरफ जाना है, उल्टे हाथ की तरफ जाना है, या फिर आपने कंटिन्यूसली स्ट्रेट मूव करना है। तो एरो से आपको पता लगता है कि भाई किस तरफ मूव करना है। तो इसकी एग्जांपल एक छोटी सी हम कर लेंगे कि भाई किस तरह से हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम हमने बनाई, तो इसमें ये 3 लाइंस बनी हुई हैं। इस 3 लाइंस में क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ ये हमें बता रहे हैं इन लाइंस का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड्स मीन कोई भी नंबर बता रहे हैं कि ये इतने सेंटीमीटर की है, इतने मीटर की है, इतने इंचेस की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। अब हमें पता नहीं है कि भाई ये डाउनवर्ड की साइड मूव हो रहा है या अपवर्ड की साइड मूव हो रही है, लाइन की आगे जा रही है या पीछे जा रही है, अब हमें ये पता नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक एरो लगा देते हैं। उस एरो की मदद से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये लाइंस आगे की तरफ मूव रहा है, इनकी डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ है। अब अगर हमने एरो लगाया मीन्स इसमें हमने एक डायरेक्शन ऐड कर दी, एक सिम्त ऐड कर दी, और हमें पता है कि भाई जब डायरेक्शन बताई जाए तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन बताना। और इसी तरह से आपने वो टॉम एंड जेरी कार्टून तो देखे ही होंगे, उसमें वो अमूमन ये होता था, तो जेरी को मारने के लिए टॉम क्या है कुछ अपने साथियों को बुलाता था, तो वो उस तरफ इशारा इस तरह से बताता था कि हाँ भाई ये बंदा है या ये जिसको मारना है। तो वो भी क्या, जो उंगली का इशारा करता था, क्या डायरेक्शन बताता था। ये डायरेक्शन बताना भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस चीज़ की भी आपको या किसी चीज़ पर भी आप एरो लगा दें या किस चीज़ की तरफ भी आप जो इशारा करते हैं, एरो मीन्स सिंपल काम क्या करता है, साइन का इशारा करता है, साइन का काम करता है। जिस चीज़ पर भी आप साइन ऐड करते हैं वो आपकी क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगला हमारा सवाल है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई न्यूटन ने क्या किया। न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन बताए, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये तीनों लॉज ऑफ मोशन किस चीज़ के दरमियान घूमते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन और टाइम। इन चारों चीज़ों के दरमियान ये लॉज घूमेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है उसमें हमारे सिंपल एक इक्वेशन है, जो फार्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का, Vf इज इक्वल टू Vf माइनस Vi अपॉन टी। जिसमें हमने काम क्या करना है, एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस एक्सेलरेशन के सिंपल फार्मूले से हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो जिस तरह से Vf आपको पता है कि V से V रिप्रेजेंट एज अ वेलोसिटी एंड F स्टैंड फॉर फाइनल, एंड सिंपली एज इट इज V स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड I स्टैंड फॉर इनिशियल। कि कोई गाड़ी थी, कोई भी चीज़ थी, उसकी एक फाइनल वेलोसिटी थी और एक शुरू की वेलोसिटी थी, आखिर में उसकी स्पीड कितनी थी और शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, एंड T स्टैंड फॉर टाइम। तो इस इक्वेशन से हमने इस फॉर्मूले से हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो सिंपली आगे शुरू करते हैं कि A सेम एज इट इज़ वैसे ही रहा, Vf सेम वैसे ही रहा,
माइनस वी आई सेम वैसे ही रहा, लेकिन नीचे टी यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर की साइड जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बाकी, अगर हमने कोई भी आपने मैथ पढ़ी होगी फिजिक्स भी, तो उसमें वो हमें बताता है कि भाई यहाँ पर जब तक इक्वल टू के साइड एक चीज़ बाकी होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या वी आई मौजूद है, वी आई माइनस का जब इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये किसका माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब ये इक्वेशन उल्टी लिखी है, सीधी करके इसको लिख दी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये सिंपली बेटा आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी तरह से इसमें कोई और इतनी ख़ास टेंशन लेने वाली कोई इतनी पेचीदा चीज़ है नहीं, आसानी से, और बाकी जो आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इसी से सॉल्व होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि सेकंड इक्वेशन भी आज सॉल्व करवा दें। तो देखते हैं, चलें।